Hello and welcome to this learning platform. Today we will learn about some words, or more precisely, I would say some sentences to speak in our daily life. English language learning is not one day game or 2 day game, or as it is shown in grabbers that learn English in 20 hours, in 20 days. It's not like that, because learning a language is not only learning few words and vocab, it's learning their culture. So, in this class, we will learn about have to, had to, has to, and will have to. अब ये वर्ड्स है क्या? हम डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते हैं जिनमें हम इन सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं, जिनमें हम इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं। एक्चुअली कैसे यूज़ करते हैं इन वर्ड्स को हम? जैसे हमें ये कहना है, यार ये मुझे करना पड़ता है, यार ये काम मुझे करना पड़ता है। अब इस पड़ता के लिए इंग्लिश में कोई वर्ड नहीं है प्रॉपर कि पड़ता है तो क्या करोगे आप। ठीक है, ये काम मुझे करना पड़ता है, मुझे जाना था, मुझे जाना पड़ता था, मुझे खाना पड़ता है, मुझे ऐसा शो करना पड़ता है, ऐसा दिखाना पड़ता है, उसको ऐसा करना पड़ता है, उसको करना है, मुझे ये काम करना है। ठीक है, तो इनके लिए पर्टिकुलर वोकैब है और बहुत ईजी है। दूसरी बात, जब आप इंग्लिश स्पीकिंग के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हो, अगर आप बिगिनर हो, तो आप सबसे पहले जो बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको आप बोलना शुरू कर दो। अदरवाइज ऐसा कोई सिरप नहीं आता जिसको आप पियोगे और एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तो बिल्कुल डेली की छोटी छोटी हैबिट्स हैं, उनमें आप इनकलकेट करना शुरू कर दो। उनको आप बिल्कुल बिगनिंग से जो छोटे छोटे फ्रेजेस हैं, सेंटेंस हैं, उनको बोलना शुरू कर दो। वो भी मैं डिस्कस करता रहूँगा वीडियोस में। आज हम ये जो सेंटेंस कर रहे हैं, तो आज से ही इन सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना शुरू कर दो, अदरवाइज देर इज नो चांस टू स्पीकिंग। तो कैसे करेंगे? सपोज इसके लिए हमारे पास जो वर्ड्स हैं, जो हम कहूँगा, मैं वर्ड्स नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसे है देखो, एक तो है हैव टू, एक है हैज टू, एक है आपका हैड टू, एक है आपका विल हैव टू। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर के मदद से हम कैसे सेंटेंस को बोलते हैं। सपोज आप आज सिर्फ मैं आई से सीखता हूँ। ठीक है, जैसे मुझे ये कहना है कि मुझे ये काम करना पड़ता है। ठीक है, अब जब आपको मुझे के लिए आपको लगाना है आई, सीधा आई के साथ आपको कुछ नहीं सोचना है इधर उधर का। आई हैव टू, आई हैव टू के बाद जो भी काम करना पड़ता है उसको आप सीधा बोल दो। जैसे आई हैव टू, मुझे ये काम करना पड़ता है, तो काम करने के लिए क्या आती है? डू, वर्ब डू यूज होती है। सिंपली आई हैव टू डू दिस वर्क। अब ये करना पड़ता है और करना है, दोनों सेंस में ये हैव टू, हैज टू, हैड टू, ये दोनों सेंस में काम करेगा। ठीक है, जैसे आपको ये बोलना है कि मुझे फोन उठाना पड़ता है बिकॉज इस समय यहां कोई नहीं होता। ठीक है, अब इस केस में आप क्या करोगे? आई हैव टू, ये तो स्ट्रक्चर बिल्कुल फिक्स है, आई हैव टू तो रट लो, आप माइंड में बिल्कुल सेट कर लो। इसके बाद सेंटेंस जोड़ते जाओ। अब जैसे मुझे फोन उठाना पड़ता है बिकॉज यहां कोई नहीं होता। अब फोन उठाने के लिए क्या आती है? पिकअप द कॉल। ठीक है, आई हैव टू पिक अप द कॉल्स बिकॉज नो बडी इज हियर, क्योंकि कोई यहाँ नहीं है इसलिए मुझे कॉल उठानी पड़ती है। अभी ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहते हो, आप बिगनर हो, तो आप सिंपल ये कहो आई हैव टू फिक्स कर लो। उसके बाद जो भी काम करना पड़ता है उसकी इंग्लिश सीधा वर्ब लगा दो। जैसे मैंने कहा मुझे फोन उठाना पड़ता है, तो आई हैव टू पिक अप दी कॉल्स। मुझे ये शो करना पड़ता है, शो करने के लिए एस एच ओ शो ही आती है, उसकी स्पेलिंग, उसकी जो वर्ब है। तो आई हैव टू शो दिस, मुझे ऐसा शो करना पड़ता है। मुझे खाना खाना पड़ता है, हालांकि खाना तो हम चॉइस से खाते हैं। आई हैव टू ईट, जो भी आप उसमें फिलअप करना चाहते हो फिलअप कर लो। मुझे दौड़ना पड़ता है, आई हैव टू रन। मुझे जल्दबाजी में निकलना पड़ता है, आई हैव टू रश टू दी ऑफिस। रश का मतलब होता है किसी काम के लिए जल्दी से निकलना। ठीक है, और रन का मतलब होता है दौड़ना। तो अब मुझे जल्दी से ऑफिस के लिए निकलना होता है, आई हैव टू तो बिल्कुल फिक्स है, आई हैव टू रश टू दी ऑफिस। आई हैव टू के बाद और कोई भी सेंटेंस जो भी आपके माइंड में आ रहा है आप उसको इसमें ऐड करते जाओ, बस उसकी वर्ब आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, वर्ब के लिए भी बहुत इजी है, आजकल तो बहुत कुछ अवेलेबल है आपका इंटरनेट पे, गूगल पे। फिर भी एक वर्ब्स का जो बिल्कुल कॉमन वर्ब्स है हमारी, उसका एक वीडियो में सेपरेट यहाँ पर आपको दे दूंगा, जिससे आप उन वर्ब्स को डेली लाइफ में, जैसे कम, गो, ड्रिंक, है ना, ड्रिंक, ईट, शो, ठीक है, रिव्यू, ये सब जो बिल्कुल कॉमन कॉमन वर्ब्स हैं उनको हम इसमें क्या करेंगे, डेली लाइफ में यूज करते हैं, उसको हम बता देंगे। अब ये आई हैव टू और आई हैव टू के बाद जो भी काम आपको करना पड़ता है या फिर आप उस काम को करना चाहते हो। ठीक है, यानी वो काम मुझे करना है तब भी, जैसे कि मुझे कॉलेज जाना है, आई हैव टू गो टू कॉलेज, प्लीज एक्सक्यूज मी, मुझे माफ करना, मैं भी निकलना है, मुझे ये बोलते हैं ना, जैसे अरे मुझे निकलना, आई हैव टू गो टू द ऑफिस, प्लीज लीव मी।
अभी मुझे जान दे भाई, ऐसा बोलते हैं ना जो नॉर्मल लैंग्वेज में, तो उसके लिए भी हम हैव टू का यूज़ करते हैं सेम वे में। तो अब आता है हैव टू। आई, अगर आप आई के लिए यूज़ कर रहे हो तो आप हैव टू कर दोगे, और अगर आप किसी दूसरे के लिए यूज़ कर रहे हो तो आप क्या करोगे, सीधा ही यूज़ कर दोगे। ठीक है, ही हैज़ टू, यही काम आपको ये बोलना है कि उसको यार ऐसा शो करना पड़ता है, ही हैज़ टू शो लाइक दिस। अगर कोई फीमेल है तो शी हैज़ टू शो लाइक दिस, उसको ऑफिस जल्दी निकलना पड़ता है, शी हैज़ टू रश टू द ऑफिस। शी हैज़ टू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट, उसको ब्रेकफास्ट तैयार करना पड़ता है, शी हैज़ टू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट। शी हैज़ टू कुक द फूड, उसको खाना बनाना पड़ता है। ठीक है, तो ये अगर ही शी इट उसके लिए यूज़ कर रहे हैं तो हम ही शी और उसके साथ हैज़ टू, और अपने लिए आई हैव टू डू दिस। कुछ भी काम है, आप डेली लाइफ में बहुत सारे सेंटेंस बोलते हैं, मुझे निकलना है यार, आई हैव टू गो, मुझे मुझे आज ये प्रेजेंटेशन करनी है, आई हैव टू प्रेजेंट दिस, मुझे आज ये प्रेजेंट करना है, आई हैव टू गो टू कॉलेज, मुझे कॉलेज जाना है। ठीक है, इस सारे वर्ड्स को, आई हैव टू गो टू माई हाउस, ठीक है, मुझे अपने घर जाना है, आई हैव टू गो टू हॉस्पिटल, मुझे हॉस्पिटल जाना है, आई हैव टू रश टू दी हॉस्पिटल, मुझे बहुत जल्दी में हॉस्पिटल निकलना है। अब इन सब सेंटेंसेस में आई हैव टू और उसके बाद वर्ब। अब डेली लाइफ में जितने भी आप सेंटेंसेस बोलते हो आज से इनको यूज करना शुरू कर दो। आई हैव टू फीड माई बेबी, मुझे अपने बच्चे को खाना खिलाना है। आई हैव टू, और बहुत सारे डेली लाइफ के सेंटेंस हैं जो भी आप यूज करना चाहते हो, है ना। तो उसमें आप आई हैव टू और वो आगे की वर्ब जोड़ दो और आप उसको कीप ऑन स्पीकिंग। तो हैज टू कहाँ यूज करना है, जब ही शी इट, है ना, इन सब के साथ, और किसी का नेम है, जैसे मैं कहूँ मिस्टर रवि हैज टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, उन्हें बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है रवि। ठीक है, या मिस्टर शर्मा हैज टू प्रेजेंट अ लॉट ऑफ स्टफ, उन्हें बहुत सारी चीजें प्रेजेंट करनी पड़ती है एक बार में। या और भी सेंटेंसेस हैं तो हम ही शी इट के साथ क्या करेंगे, हैज टू। आई के लिए आप करोगे हैव टू। ठीक है, वैसे ही हम के लिए अगर करना है कि हम लोगों को आज ये परफॉर्म करना है तो हम क्या कहेंगे, हम के लिए क्या यूज करेंगे, वी। फिर भी क्या आएगा आपका, हैव टू। आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ क्या आएगा आपका, हैव टू। और अपने लिए तो आपका आई है, आई हैव टू डू दिस वर्क, और आई हैव टू डू दिस वर्क, और वी हैव टू डू दिस वर्क, वी हैव टू डू दिस, दे हैव टू डू दिस, दे हैव टू रन, दे हैव टू अर्न, they have to show, they have to kill, they have to drink, they have, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बस कुछ नहीं करना, I have to और वर्ब, सीधा सीधा आपका सेंटेंस प्रिपेयर, और आपको कोई ग्रामर की टेंशन नहीं करनी। देखो, जो मेरी ग्रामर की क्लासेस हैं या लिंग्विस्टिक्स की क्लासेस हैं, उन क्लासेस में इन चीज़ों को मैं बहुत डीपली या डिटेल में पढ़ाता हूँ। यहाँ स्पीकिंग अगर आपको करनी है, जिनको कोई लेना देना नहीं है ग्रामर से, कॉम्प्री एग्जाम से, वो ज़्यादा ग्रामर की चिंता ना करें। लेकिन गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन वाले लोग और जो लोग इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग में है, वो लोग इस बात को सीधे सीधा लें, क्योंकि ग्रामर फिर आपके मार्क्स में डिडक्ट हो जाएंगे मतलब। ठीक है, लेकिन स्पीकिंग के लिए आपका कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं करने बैठा, ये पहले तो ये फियर निकालो और आगे बढ़ो। तो हैज़ टू, हैव टू। अब बात आती है हैड टू की। हैड टू चला जाएगा आपका पास्ट में, जब आपको ये बोलना है कि पास्ट में आपको ऐसे बोलना है कि मुझे ये काम करना पड़ता था, अरे आई हैड टू वर्क फॉर 3 आवर्स, मुझे 3 घंटे काम करना पड़ता था। आई हैड टू ओबे देयर ऑर्डर्स, मुझे उनके ऑर्डर्स मानने पड़ते थे। आई हैड टू शो माई हैप्पीनेस, मुझे अपनी खुशी दिखानी पड़ती थी। तो ये सब हैड टू थी, जैसे था हो जाएगा तो हैड टू हो जाएगा। और हैड टू के साथ एक अच्छी बात यह है कि आप आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इनकी टेंशन आपको नहीं करनी, सीधा बोल देना है। अगर आपको ये बोलना है कि अरे उसको बहुत सारा काम करना पड़ता था, तो शी हैज टू नहीं, हैड टू अगर पास्ट का है तो शी हैड टू वर्क फॉर 12 आवर्स, उसको 12 घंटे काम करना पड़ता था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, था वाले सेंस में हैड टू, और सीधा सीधा कुछ नहीं है, जो भी है आई, वी, यू, दे। अगर आप खुद के लिए बोल रहे हो तो आई, दूसरे के लिए बोल रहे हो तो ही, शी, इट, और अगर आप हम के लिए बोल रहे हो तो बी। वैसे बी नहीं है, दिस इज वी। मैंने कल भी एक वीडियो में आपको बताया था, मेरे प्रीवियस वीडियो में, कि देखो डब्ल्यू और आपका विक्टर वाला वी एंड बॉय वाला वी, इन तीनों के प्रोनाउंसिएशन में हम लिप्स का मूवमेंट में डिफरेंस रहता है। ठीक है, तो ध्यान रखें, जब भी डब्ल्यू या विक्टर वाली वी से कोई भी वर्ड शुरू हो रहा है तो आप लिप्स को क्लोज करके ना बोले, लिप्स को ओपन करके बोले, जैसे वैन, है ना, वॉच, ना कि वॉच। और जो भी बॉय वाला जो बी होता है, उससे कोई वर्ड शुरू हो रहा है तो लिप्स को क्लोज करके बोलना होता है, जैसे बॉय, बैन, ओके, बॉल, दिस वे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हैज टू, हैव टू, हैड टू। हैड टू क्लियर हो चुका है हमारा। अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट पे, विल हैव टू।
विल हैव टू में क्या मतलब है? विल हैव टू का मतलब है जब हम फ्यूचर में कोई चीज़ बोल रहे हैं, अरे तुम मुझे जाना होगा, है ना, ये काम तो मुझे ही करना होगा, आई विल हैव टू डू दिस वर्क। वैसे आई के साथ हम शैल, ऐसा हमें पढ़ाया जाता है, लेकिन स्पीकिंग में हम विल को रेगुलरली किसी भी इसके साथ हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे आई विल हैव टू गो टू दी हॉस्पिटल, आई हैव टू गो टू दी ऑफिस, मुझे जाना होगा, ठीक है, या जाना पड़ेगा। आई विल हैव टू डू दिस वर्क यार इफ़ यू वांट टू, अगर तुम नहीं करोगे तो काम मुझे करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? आई विल हैव टू डू दिस वर्क, अदरवाइज आई विल बी फायर्ड। फायर्ड का मतलब होता है जॉब से निकाल देना। तो ये काम यार मुझे करना पड़ेगा अगर तुम नहीं करोगे। इफ़ यू विल नॉट डू दिस वर्क, आई विल हैव टू डू दिस, तुम नहीं करोगे तो मुझे करना पड़ेगा, है ना। तो इस टाइप के सेंटेंसेस में हम इन हैज, अब आज हमने क्या क्या पढ़ा है? हैव टू, हैज़ टू, हैड टू, विल हैव टू। अब इनका जो स्ट्रक्चर और सेंटेंस मैंने बताए हैं, जितने भी आपकी डेली लाइफ में सेंटेंसेस हैं, उनको आप इनको यूज़ कीजिए। जिस वर्ड की इंग्लिश आपको नहीं आती है, आप कमेंट में मुझे बताइए, मैं आपको उसके तुरंत वर्ब रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो जो भी सेंटेंसेस आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, आस्क मी एनी टाइम, if I will be available at that time, I'll reply, otherwise I'll reply later on. Okay, so keep watching Educative Sense and keep following us on Instagram as well with the same name. Thank you and good luck.